इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप सभी को त्रिपुरा पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवता ऋषि मुनि साधु संत सभी को नमन करते हैं। सभी एस्टर मास्टर्स एस्टर पिरामिड्स को नमन करते हैं। ब्रह्मश्री पितामह पत्रिसा जी को कोटि कोटि नमन। जन्म से लेकर आज तक जिनसे भी जो कुछ भी हमने सीखा है उन सभी गुरु तत्वों का और हमारे माता पिता को कोटि कोटि नमन करते हुए आनापान ध्यान की स्थिति में बैठना है। प्रथम 3 दीर्घ श्वास लेंगे। नासिका रंध्र द्वारा आने वाला श्वास नाभि तक लेकर जाना है। होल्ड करके धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है। और एक बार लंबी गहरी श्वास को भरते हुए नाभि चक्र तक होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास को मुंह से बाहर छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स फील करना है। श्वास द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करना है। महाअवतार बाबा जी महायोगिनी माता जी और गायत्री माँ की एनर्जी के साथ हम सभी शंबाला में एक सर्कल के अंदर ध्यान की स्थिति में बैठे हम सभी के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड इसकी दिव्य ऊर्जा सहसा चक्र के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना है। नाभि से 2 इंच ऊपर का पॉइंट मणिपुर चक्र। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर। भगवान दत्तात्रेय की एनर्जी कनेक्ट होगी। इस प्रकाश को अपने मणिपुर चक्र के ऊपर फील करना है। महसूस करना है इस दिव्य एनर्जी को। गिरनार पर्वत के दर्शन
दिव्य एनर्जी भगवान दत्तात्रेय जी, दिव्य शांतिमय प्रकाश से भरा हो मुखमंडल, हाथों में त्रिशूल, 7 फीट से भी ज्यादा हाइट, ब्लैक कलर के दो स्वान उनके साथ में खड़े, उनके पीछे से दिव्य प्रकाश की किरणें जैसे हमारी आंखें भी उस प्रकाश से, उस दिव्य तेज से मिट जाएगा। इतना दिव्य प्रकाश कि हम देख भी नहीं पा रहे। गिरनार पर्वत एक दिव्य स्थान, एक ऐसा स्थान जो हर एक आत्मा उस स्थान पे अपने ही अंदर के दिव्य प्रकाश को जान पाएगा, जो इस प्रकाश से ज्ञात है वो भी, और जो प्रकाश से ज्ञात नहीं है वो भी आत्मा इस दिव्य एनर्जी को महसूस कर पा रही पाएगा। इतना दिव्यता से भरा हुआ है स्थान, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से वहां दिव्य आत्माओं ने कोई साधना की, अपने प्रकाश रूपी अंश को वहां छोड़ दिया है उस दिव्य भूमि के लिए। स्वयं महावतार बाबा जी भी उस दिव्य स्थान पर साधना की है। जैसे कैलाश पर्वत उस पृथ्वी का नाभि केंद्र है, दिव्य स्थान है, उसी प्रकार गिरनार पर्वत भी एक दिव्य स्थान है। उस दिव्य स्थान पे भूलोक के भी दिव्य मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, स्वर्ग के देवी देवता भी इस दिव्य भूमि पे
शरीर के रूप में भी और प्रकाश के स्वरूप में भी आके अभी भी इस स्थान पे अपने अस्तित्व को, अपने दिव्य प्रकाश को, अपने दिव्य प्रकाश से उस स्थान को अभी भी दिव्यता में बना के रखे हैं। यह ऐसी भूमि जो हर एक आत्मा किसी न किसी जन्म में उस स्थान पे जाने के लिए इसका आत्मा आकर्षित होगा। जितने भी दिव्य ऊर्जा से भरी हुई ये अपने आप में भी अपने चेतना से कनेक्ट है, वही दिव्य आत्मा उस स्थान तक पहुंच सकता है। चाहे इस जन्म या किसी और जन्म, पर हर एक आत्मा के हृदय से प्रेम में इच्छा होती है कि इस स्थान की एनर्जी को महसूस करने की, भगवान कहते हैं ज्ञान कहाँ नहीं, ज्ञान हर स्थान पे, हर जगह पे। जिस भी स्थान पे आप दिव्यता से अपनी परमात्मा से जुड़ने के लिए बैठ जाओगे, वही स्थान दिव्य स्थान बन जाएगा आपके प्रयास से, आपके दिव्य प्रकाश से। तो हर एक आत्मा भी अपने भौतिक जीवन को या अपने घर को भी इस दिव्य प्रकाश से स्वर्ग बना सकता है। इस दिव्य प्रकाश को, इस पॉजिटिव ऊर्जा को हर जगह, हर स्थान में फैलाने की आवश्यकता है। जैसे किसी स्थान पे बहुत बड़ी वर्षा हो रही थी, भले ही अपने इस स्थान पे ना हो, फिर भी वो हवा का रुख या उस ठंडी हवा हम तक ये दिव्य संदेश देके चली जाती है कि किसी स्थान पर बारिश के रही, भले ही इस बारिश को हमारा शरीर, उस बारिश से हमारा शरीर ये बहुत भले ही भीगना चाहिए, पर
इस ठंडी हवा को हमारा हृदय, हमारा शरीर भी कर सकता है। इसी प्रकार इस दिव्य ऊर्जा को अपने प्रेम से फैलाओ कि अज्ञान व्यक्ति को भले इस दिव्य ज्ञान से प्रचित न हो या उसकी शरीर को महसूस न हो, पर वो दिव्य ऊर्जा उसके जीवन में दिव्य बदलाव करे और उसके अंदर आत्मा की दिव्य प्रकाश को भी छुपाए। प्रयास आवश्यक है। प्रयास के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो बिना प्रयास से इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जैसे एक भगवान की मूर्त को बनाने के लिए इस पाषाण के पत्थर को हजार से लाखों बार घाव को सहना पड़ता है, तभी वो एक दिव्य मूर्ति में उस दिव्य प्रकाश में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार हर एक आत्मा को अपने जीवन में दिव्य प्रकाश लाने के लिए स्वयं को सत्य पाथ पे लेकर जाने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। ज्ञान कहीं नहीं है। ज्ञान हर एक आत्मा है। परमात्मा कहीं नहीं है। परमात्मा इस सृष्टि के हर एक कण कण में स्वयं में है, अपनी माता पिता में है, अपने पति में है, बच्चों में है, पत्नी में, हर एक उस रिश्ते में, हर एक मनुष्य शरीर में जितने भी आत्मा ने प्रवेश किया है, सारे में परमात्मा विराजमान है। पेड़ों में है, पत्थरों में है, देखे उस फूलों को भी। एक ही पेड़ पे हजार फूल खिलते हैं, तो कहीं फूल भूमि पे गिर जाते हैं, कहीं फूल हवा के झोंके से उड़ जाते हैं, कहीं फूल किसी के मन को सुगंध से आनंदित करते हैं, तो कहीं फूल परमात्मा के चरणों में गिर जाते हैं। इस उदाहरण से यही ज्ञान प्रतीत होता है कि हर एक आत्मा समान है, पर हर एक आत्मा का कार्य अलग अलग है। जो भी कार्य करो
दिव्यता से करो। हर एक कार्य में परमात्मा को फील करो, वो कार्य भी दिव्य बन जाएगा। कि उसके बिना कुछ जीवन अधूरा है। वही है जो हमें मार्ग दिखाता। मार्ग दिखाने वाले बहुत सारे दिव्य आत्माएं हैं, पर उस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास तो स्वयं को ही करना है। इतने दिव्य स्थान पे विराजमान होते हुए भी इस ब्रह्मांड के त्रिदेव भगवान दत्तात्रेय जी जैसे उनके स्वयं में ही पूरा ये ब्रह्मांड व्याप्त है, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 24 गुरुओं को अपनाया। इससे हर एक आत्मा को यही ज्ञान को प्राप्त करना है कि सृष्टि में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है, ना वर्ण से, ना जात से, ना उच्च से या नीच से। वो मनुष्य हो या प्राणी, पशु हो पक्षी, मिट्टी हो या कंकर, यहाँ सब एक समान है। और हम सभी से हमें ज्ञान को प्राप्त करना है। जैसे गुलाब का फूल भी हमें बहुत कुछ ज्ञान दे के चलता है। हल्की सी महक से सभी तृप्त होते हैं। सुंदर आकार और सुंदर रंग को देख कर हर आत्मा का मन उस फूल की ओर आकर्षित होता है। पर उस फूल को प्राप्त करने के लिए कांटों को भी छूना पड़ता है। हम सभी आत्माओं को उस फूल जैसा दिव्य बनना है। तो जीवन में आने वाले हर एक घटन परिस्थिति को, हर एक बाधाओं को जितना सहजता से दूर करते चले जाओगे, उतना ही आप और भी निखरते चले जाओगे। और भी आपकी आत्मा से, शरीर से दिव्य प्रकाश का वलय दिव्यता से बढ़ता रहेगा। फिर उस कठिन स्थिति या प्रसंग को स्वीकार भाव से लेंगे। सभी आत्माओं
माफ करना सीखेंगे तभी ये संभव है। हृदय चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना। गिरने वाले पर्वत के ऊपर एक हवन कुंड प्रज्वलित है। इस स्थान पे आदि शंकराचार्य जी निर्वाणा ये भी एनर्जी कनेक्ट। ये जो अग्नि कुंड है ये जगत कल्याण के लिए प्रज्वलित किया था। बहुत साल पहले पहले अपनी ये दिव्य काल दिव्यता से चालू है। कुंड का वश में अभी साक्षात अमृत जल के समान दिव्य है। जो भी इस भस्म को अपनी माथे पे लगाएगा वो आत्मा दिव्य हो या ज्ञान से भरा हो। स्वयं को फील होगा कि मैंने जीवन में कितने दिव्य कार्य किए हैं या कितने बुरे कर्म किए हैं। स्वयं को उस आत्मा को फील होगा उस दिव्य भस्म के द्वारा। जो स्वयं को राइट करना चाहता है वो इस दिव्य मैसेज को पकड़ लेगा और जान के अनजान बनने वाला उसी स्थिति में बना रहेगा। टाइगर की एनर्जी कनेक्ट हुई है उसी स्थान। भय से जो
सत्य मार्ग से हट जाए, वो कभी भी स्वयं को नहीं जान पाएगा। उस भय से डटने के लिए तैयार होगा वही अपने आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ पाए। ये भय है जो स्वयं के अंदर ही घर करके बैठा है। ये भय है जन्म जन्म से संग लेकर आया हूँ। ये भय है जो आपको दिव्य पाद पे चलने के लिए रोकता है, ना कि कोई और आत्मा। क्योंकि कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं करता। यहाँ जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हम स्वयं के आत्म कल्याण के लिए करते हैं, क्योंकि हर एक आत्मा स्वतंत्र है। पूरे हृदय चक्र में गोल्डन प्रकाश निकल। हृदय चक्र के ध्यान को केंद्रित करने की दोनों नदी के नीचे कनेक्ट हुई व्हाइट कलर के प्रकाश अपने आज्ञा चक्र के ऊपर बिल्कुल नहीं। गुरु वो ऐसा जो सत्य राह ही अपने शिष्य को दिखा, चाहे वो राह कठिन हो या द्वंद से भरे हो, सहेगा हर पीड़ा को, सहेगा स्वयं को खड़ा करेगा। गंध भरे सच्चे बन को अपने आत्म नैया से पार करेगा।
बंद है स्वयं के अंदर अहंकार, ईगो का, ईर्ष्या, मोह का, स्वाभिमान का। जो आत्मा इसको पालेगा अपने ही चक्रियों में फंस जाएगा। दिव्य भरी नगरी में प्रवेश करना है। तो इन सभी अपने अंदर की आदतों का त्याग करना है। ईर्ष्या को, अहंकार छोड़ देना है। ऐसे दिव्य कार्य करो, ये स्वयं के नजर में ही दिव्य बनकर खड़े रहो। समाज में ना दिखावा है, ना देख रेख। जो जैसे कर्म को घटित करेगा वो वैसे ही स्वरूप को प्राप्त करेगा। लेना सभी को आता है, बांटना कुछ ही आत्मा द्वंद भरी इस जीवन से लिप्त होके सोचना है, क्या है सत्य, क्या है झूठ। ये परखना अपना कार्य नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, किस दिशा चल रहा हूँ, ये सोचना अपना कार्य। ना देखना और स्वयं के अंदर ही पूर्णता है, संतुष्ट प्राप्त होगी। स्वयं के प्रकाश को देख, ना कि भौतिक के चकाचौंध को देख। वही आत्मा अमर है, या वही आत्मा दिव्य है जो दिव्य परी राह को चलता है। स्वयं के स्व कल्याण को छोड़कर जगत कल्याण के लिए सोचता है। बंद से भरे सजीवन
समझना बहुत मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। हृदय में आकांक्षा ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की द्वंद्व भरी नगरी या द्वंद्व भरा जीवन भी एकत्व में परिवर्तित हो। भाव और देगा ये दिव्य प्रकाश सभी में देखना। इस पूरे भूमंडल पर प्रेम के प्रकाश को ही फैलाना। प्रेम ही परमेश्वर है और परमेश्वर ही सत्य स्वरूप। इस स्वरूप को जानना है, बस स्वयं के अंदर उतरना है। जो शरीर के अंदर है, वो भी दिव्य ज्ञान और प्रकाश से भरा है। जैसे शरीर के बाहर भी ब्रह्मांड है, ब्रह्म ज्ञान, और इस शरीर के अंदर भी ब्रह्मांड ब्रह्म ज्ञान से भरा है। इससे दोनों के बीच में जो है भौतिक शरीर, यही अज्ञान से भरा है, यही नश्वर है। जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर। दो स्थिति भी समझने वाला आत्मा है, परमात्मा से वाले, वही है उसकी स्थिति। परम मंडल की, परम तत्व की, परमात्मा की। सहस्त्रार चक्र के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना।
संस्कार पे परम महाराज की कनेक्ट हुई हाथों में मीना को धारण किए हुए ये श्वेत वस्त्र धारण किए ध्यान की अवस्था चिंता मत कर आत्मा कल्याण दिव्य कार्य को तू करते जा ढूंढ लेगा तेरा परिणाम ढूंढ लेगा तेरा परमात्मा तुझे दिव्य स्थिति जैसे यहाँ तुकाराम महाराज बोल रहे हैं मेरा आत्मोद्धार कैसे होगा या मैं कैसे दिव्य स्थिति तक पहुंचू इस चिंता को तू छोड़ दे कर्म कर सत्य की कर्म कर दिव्यता की मेरा गुरु मेरा परमात्मा स्वयं तेरे पास चलाई ढूंढना नहीं किसी को सिर्फ कार्यों से राह पे होते जाते जा स्वयं सत्यपात पे चलते हुए औरों को भी तू राह दिखाते जा तेरे कार्य दिव्य है तेरा अस्तित्व भी दिव्य होगा चिंता न कर इस स्थान की अपने दिव्य कार्य को तू करते चल जा हमारा मुझ बोल रहे हमेशा हर आत्मा को सत्य की दिशा करनी है सत्य का राह भले ही कठिन लगे पर उसका स्थान तो दिव्य है सोच चलने से भी नहीं प्राप्त होगा कर्म करने से प्राप्त होगा अपने कर्म को प्रेम से निभाते जाओ और ज्ञान के प्रकाश को तो फैलाते जाओ जैसे यहाँ वो ये प्रतीत करवा के दे रहे हैं
किसी भी शिष्य को अपने गुरु की तलाश में अपने जीवन को बिताना नहीं, अपने कर्म को दिव्य करना है, सत्य कर्म को करते चले जाना है। जो भी सत्य दिशा पे चलेगा, सत्य कर्म को करेगा, तो उसका प्रकाश ही इस गुरु को आगे और खींच लाएगा। और इस व्हाइट कलर के प्रकाश पर पूरे शरीर में स्थित प्रकाश को देखना, अपने पूरे माइंड में, पूरे हेड में, दोनों आंखों में इसी के वर्षा को नीचे लेकर आना है। वो शक्ति चक्र में शोल्डर के ऊपर धीरे धीरे वर्षा चेस्ट के बराबर, स्टमक, नाभि चक्र, स्वादिष्टांग, मूलाधार, घुटनों तक, घुटनों से नीचे पैरों के तले तक, जैसे पूरे पूरे प्रकाश इधर भी इस प्रकाश को अपने घर के हर एक सदस्य तक पहुंचाना है। दिव्य प्रकाश को अपने घर के हर एक रूम, हर रूम में इस पेड़ दवा देखना है, पेड़ दवा देखना है। इस दिव्य वर्षा को अपने गांव में, सिटी में, अपने देश में पेड़ दवा देखना है। बाहर के
कंटिन्यूअली भी ये दिव्य प्रकाश फैल रहा। जिन भी आत्माओं को इस दिव्य प्रकाश की जरूरत है, उन सभी आत्माओं को, मनुष्य हो, प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ पौधे, जलचर प्राणी हो, उन सभी को ये दिव्य ऊर्जा प्राप्त हो रही है। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। धीरे धीरे दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आना। उन सभी दिव्य मास्टरों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। इस दिव्य ज्ञान के, दिव्य प्रकाश के हृदय से धन्यवाद। महाउत्तर बाबा जी, महायोगिनी माता जी, गायत्री माँ, काली माँ, दुर्गा माँ को, ललिता माँ को हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ब्रह्म श्री पद्म महापत्र सच्ची को धन्यवाद। इन्फिनिटी अनंत कुंज स्थान सत्र में जितने भी मास्टर जुड़े हैं उन सभी के आत्म तत्व हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा मैम। महत्वपूर्ण। धन्यवाद मास्टर्स। जो भी शेयर करना चाहता है प्लीज हैंड रेस कीजिए। अलका मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। सिर्फ आज के रिलेटेड ही या आपके अनुभव है वही शेयर कीजिए, इसी ऊर्जा में बने रहिए। आत्मवंदन. आत्मवंदन। खूप डीप ध्यान झालं. मला असं जोरात म्हणजे कमरेपासून वर असा जोरात झटका बसला एकदम. ऊर्जा के कारण आज बहुत ऊर्जा है। हा. होता है। धन्यवाद शिल्पा. धन्यवाद, धन्यवाद। आज भारती मुझे मॅम, कोटी कोटी धन्यवाद. धन्यवाद आपको तुमच्या भी। बहिणीला पण धन्यवाद. Yes, कोटी कोटी धन्यवाद सगळ्यांना, टीमला. yes. धन्यवाद, धन्यवाद अलका मैम। आत्मवंदन. कोटी कोटी धन्यवाद. धन्यवाद, थँक्यू. धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अलका मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही आज्ञा चक्र पे बहुत वाइब्रेशंस आ रहे थे, और जब आपने बोला ना ये कार्यों पे काम करना है अपने, और ज्ञान को बढ़ाना है, ज्ञान को और प्रेम की ऊर्जा को स्प्रेड करना है, फैलाना है। जो आपने बोला ना ये अपना कार्य अपन हमें करना है, उस वक्त मुझे छोटा सा पीपल का झाड़ दिखा, और जैसे उसमें देखो पर्पल कलर का थोड़े से लीव्स रहते हैं स्टार्टिंग में, जैसे जो वो निकलते हैं नए नए लीव्स, तो वैसे दिखे।
और उसके बाद में जब आपने बोला ना कार्य को बढ़ाना है और लव एनर्जी और ज्ञान को स्प्रेड करना है, तभी वो छोटा पौधा था ना, वो बढ़ते 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 से बढ़ते बढ़ते गया है। ऐसे ऐसे फील हुआ या दिखा, मुझे अभी समझ में यस नहीं सर। आ रहा, पर वैसे हुआ जब हम मेडिटेशन करे तो तभी। yes, बहुत सुंदर है। जैसे कि नए पत्ते खिल रहे हैं, यानी नए मास्टर्स अभी रेडी हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे बड़े होंगे और पूरे हमारे जैसे कि सभी आत्माओं तक इस दिव्य ज्ञान को फैलाएंगे, प्रेम को फैलाएंगे इस सृष्टि के ऊपर, इस धरती के ऊपर। यही आपको वो विजन के स्वरूप में उन्होंने दिखाने की कोशिश की। बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू शेरिंग। थैंक यू रजनी मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। वासंती मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, आत्मवंदन सभी को। आपने जब ध्यान शुरू किया ना कि दत्तात्रेय जी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, तब मुझे आप एक बड़े पत्थर, वो भी पत्थर गोल्डन कलर का ही था, और आपकी साड़ी जो थी कलर वो भी गोल्डन कलर की ही थी। चेहरा आपका वैसे ही दिख रहा था। फिर आप चेहरा इतना गोल्डन गोल्डन जैसा, मैं एकदम से प्रसन्न हो गई आपको देखकर। और थर्ड आई ना ओपन आपकी हो गई, और थर्ड में से वैसे वैसे शांत, और जैसे जैसे आप कह रहे थे वैसे ही शांत चित्त से मैं सुन रही थी। और इतना अच्छा कि इतने मुझे इतने बड़े मास्टर थर्ड आई में से सब ज्ञान और ज्ञान आ रहा है, इतने शांत चित्त से मैं भी सुन रही थी। और अपना आपका चेहरा मैं देखते ही रह गई थी। फिर मुझे उस बाहर थर्ड आई से बाहर जैसे जैसे ज्ञान आ रहा था वैसे वैसे मुझे बिना प्रयास के, बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे बुलावे की प्रतीक्षा करते रहना। जब परीक्षा की स्थिति के लिए आवश्यकता आवश्यकता समझी जाएगी, तभी बुलाया जाएगा। अपनी ओर से उस इच्छा प्रतीक्षा मत करना, वह सब निरंतर है। तुम्हारे समर्पण की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अपना अध्ययन जारी रखो। तुम अपना कलम उठाना, प्रकाश की व्यवस्था करना है, सर्वसाधारण तक पहुंचना है। ये आपके लिए आपके थर्ड में से ये मैसेज आ रहा था। फिर आपको पोएम आई, तब मुझे वही शब्द आ गया कि ढूंढ लेगा तेरा परमात्मा। हमारे अंदर जो बैठा हुआ परमात्मा है, वही तो हमें सत्य खोजना है। ये सुन मेरे हम सफर, मैं तेरे साथ ही जाऊंगा। सत्य को जागृत करना है, सत्य को ही देखना है। ईश्वर ने आपको वही गुण दिए हैं जो आपके स्वयं में है। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूँ, इसलिए हमारे अंदर के परमात्मा को जागृत करना है। ऐसे मुझे आपकी पोएम है, उसके आगे मुझे लिखना आ गया। बहुत बहुत थैंक यू। सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद शेरिंग के लिए, और पहले वाला मैसेज दिया उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। Yes, yes, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू वासंती मैम। सुवर्णा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, सभी को आत्मवंदन। बहुत ही ऊर्जा फील हो रही थी। और जब आपने गिरनार पर्वत का उल्लेख किया तो पता नहीं था कि बाबा जी ने भी वहां पे, बाबा जी ने भी ध्यान किया। आप ऐसे कुछ बोले ना वहां पे। हाँ। और पृथ्वी का केंद्र ये कैलाश, और कैलाश पर्वत, और ये गिरनार का भी आपने वहां पे बहुत ऋषि मुनि ने, यानी वो तपोभूमि है महान। मुझे थोड़ा थोड़ा करके फिर मैं थोड़े ध्यान में गई तो एक ग्लिम्स जैसे मुझे ना नदी का घाट, और बाजू में ऐसे इमारत जैसे जैसे ऐसे कुछ अंदर से काशी जैसे आया मेरे को। ऐसे ग्लिम्स दिखा मेरे को। और कुछ तो भी याद नहीं है, बीच बीच में मुझे
कुछ तो भी ऐसे श्लोक जैसे दिख रहा था, उसके नीचे कुछ उसका डिस्क्रिप्शन दिख रहा था, पर वो क्या लिखा था अभी नहीं समझ में आ रहा। हम्म, और अभी हम आज शाम को इधर गए थे ओंकारेश्वर मंदिर गुना के, तो फिर मेरे को शायद कनेक्शन, और वहां मैं जाके ना मेरे को शंकर महाराज की भी एनर्जी में कनेक्ट हो जाती है। तो आज फिर लास्ट मुझे एकदम शंकर महाराज जैसे भी ये प्रतीत हुआ हम्म, ऐसे। ये वैसे बहुत सुंदर। और आप फिर से बैठेंगे तो आपको जो भी वर्ड्स आए, शब्द आए, वो हाँ, आएगा, उसका आंसर आपको प्राप्त होगा। तो प्रयास कीजिए कि क्या हाँ, था वो मैसेज आपके लिए होगा शायद। और जो भी आप वर्णन कर रहे हो, ऐसा ही लग रहा है कि इस जन्म में आपने उस दृश्य को देखा है, उसको जिया है, तो वो दिख रहा था आपको। जैसे आप बोल रहे हैं कि एक पुरानी काशी जैसा हाँ, दृश्य था। हम्म, हाँ, तो हाँ। वो शायद आपका पास लाइफ का आपने देखा होगा। दिल से बैठेंगे क्वेश्चन रख ओके। के, तो जरूर आंसर आपको प्राप्त होगा। हाँ, और सुबह ना मेरे को सुबह ध्यान कर रही थी तो मुझे ना एक दो बार ऐसे बाबा जी जैसे प्रतीत हुए, हम्म, और पता नहीं एक मेरे को सीजर और हम्म, थ्रेड दिखा हम्म, ऐसे। हम्म, हाँ। हम्म, और फिर बाद में मेरे छोटे बेटे जैसा लास्ट में मैं सोई फिर मेरे को ड्रीम में ऐसा कुछ तो भी छोटा बेटा छोटा था तब का कुछ तो भी ऐसे हम्म, ऐसे प्रतीत हुआ पता नहीं। ठीक है, हाँ, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके। यस यस। थैंक यू, ओके, थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक ग्रेटिट्यूड, यू, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद शेयरिंग के धन्यवाद। लिए। थैंक यू स्वर्णा मैम। नमस्ते। शिल्पा मैम, आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। जब से ध्यान में बैठी हूँ ना यहाँ, मेरे हम्म, सोफे पर बिल्ली कभी बैठती नहीं है। वो बाहर की बिल्ली है, हमारे घर के नहीं है। वो हम्म। कैसे ध्यान में, जब से आपने शुरू किया है ना, वैसे वो यस, बेटी है बहुत सुंदर। वो हाँ, ध्यान में आप बैठी है वो। बहुत उस सुंदर। जगह से हिली ही नहीं हो। आपका ज्ञान सब सुन रही थी। उसका भी आत्मा का उद्धार हो। ग्रेटिट्यूड, यस, ग्रेटिट्यूड, उसको ग्रेटिट्यूड। उसको भी बहुत धन्यवाद ही करना अच्छा ज्ञान चाहिए मिला। कि वो भी प्रयास कर रही है ज्ञान को प्राप्त इस जीवन से अगले पड़ाव में जाने के लिए। बहुत सुंदर। यस, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू वासंती थैंक मैम, थैंक यू शिल्पा धन्यवाद। मैम, थैंक यू यू। ऑल मास्टर्स। आप सभी का इन्फिनिटी अनंत कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। यस, धन्यवाद ऑल मास्टर, शिवरात्रि। धन्यवाद बसंती शिवरात्रि। मैम, धन्यवाद भारती मैम, धन्यवाद। धन्यवाद ऑल मास्टर। शुभ रात्रि। धन्यवाद। धन्यवाद।